शांति। आज 6 मार्च 2025 है और आज बाबा ने हमें मुरली में ईश्वरीय बच्चों की निशानी बताई है, जिसमें बाबा ने कहा कि वो बहुत लव से रहेंगे। ईश्वर से लव, तो वो किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उनका सबसे प्रेम का व्यवहार होगा। और ऐसे ही प्रेम पूर्वक, सभ्यता पूर्वक व्यवहार करने के लिए बाबा हमें इशारे भी दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ईश्वरीय बच्चों के निमित्त आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। यही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। बाबा ने हम बच्चों को राजयोगी बनाया है। दुनिया के अंदर भी योग के लिए लोग कहते हैं कि योग हमारे जीवन में बैलेंस लाता है, समत्व भाव लाता है। गीता में भी कहा गया है, समत्वम योग उच्यते, यानी कि जो समत्व भाव है वही योग कहलाता है, जिसमें उन्होंने व्याख्यान किया निंदा स्तुति मान अपमान सब चीज़ में बैलेंस। लेकिन वहाँ तो उन्होंने एक्सट्रीम चीज़ों का बैलेंस बताया है। बाबा हमें जो बैलेंस बताते हैं उसमें वो बैलेंस तो आ ही जाता है, लेकिन साथ साथ बाबा कहते हैं कि हमारा बर्ताव और हमारा बोल कैसा हो। जितना ज़्यादा हमारे बोल में सत्यता हो, उतनी ही निर्भयता भी हो, उतनी ही नम्रता भी हो। क्योंकि कई बार लोग दुनिया में कहते हैं सच कड़वा होता है, लेकिन वो सत्य वास्तव में सत्य स्वरूप में कहा गया सत्य नहीं है। सिर्फ बोल सत्य होने से फ़ायदा नहीं, लेकिन जब हमारा स्वरूप सत्यता का है कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, तो हमारे बोल के अंदर सत्य स्वरूप से जो प्रेम है वो भी आएगा, अथॉरिटी है वो तो आएगी ही आएगी। तो केवल सत्य कहा गया कड़वा हो सकता है, लेकिन सत्य स्वरूप में स्थित होकर सत्य कहा गया वो सभ्य भी लगता है, कड़वा नहीं लगता। जैसे हम सुनते हैं मम्मा ने कोर्ट में जाकर के बहुत छोटी सी आयु में सत्य के आधार पर केस में सुनवाई दी, लेकिन कितनी सभ्यता से। तो सुनने वाले सत्य के साथ साथ उस सभ्यता और महानता से भी पिघल गए। यही बाबा कमाल हम बच्चों को करने के लिए कह रहे हैं। ओम शांति।